ये कहानी है मेरे और दिनेश की जब हम सऊदी में थे। चलो शुरू करते हैं। नेपाल से सऊदी अरेबिया जाते हुए मन में अमी का प्यार और अजीब सा डर और एक्साइटमेंट का मिक्सचर था। काठमांडू एयरपोर्ट पे बहुत चहल पहल थी। मेरे शांत से गांव कचोरवा से बिल्कुल अलग। पहली बार प्लेन में बैठा था। खिड़की से नीचे बादलों को देख के मन में एक अजीब सा औ था। दम्माम पहुंचते ही गर्म और सूखी हवा का झोंका लगा। सब कुछ अलग था, भाषा, खाना, रहन सहन। लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस नए देश में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। मैं एक खजूर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। घंटों घाम में बकरियां चराता और खजूर भी पैकिंग करता था। बहुत थकान होती थी। दिन गरम, काम मुश्किल और अम्मी की बहुत याद आता था। बाकी वर्कर्स, ज्यादातर साउथ एशिया से, मेरे साथी बन गए। हम अपने घर की बातें, अपने सपने और अपनी मुश्किलें शेयर करते थे। धीरे धीरे मैं अपनी नई जिंदगी में ढलने लगा। एक दिन खजूर पैकिंग करने फैक्ट्री गया तो मैं एक मशीन ऑपरेटर वर्कर से मिला। उसका नाम दिनेश था और वो श्रीलंका से था। हम दोनों परदेसी थे और शायद इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। हम बातें करने लगे, अपने अपने देश की कहानियां और अपने फ्यूचर के सपने शेयर करने लगे। दिनेश बहुत ही नेक और प्यारा इंसान था। उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी और सबके लिए मीठा बोलता था। पहले तो हम दोनों का एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर हम जल्दी ही दोस्त बन गए। परदेश में हमारी मुश्किलें हमारी दोस्ती का जरिया बनी। हम साथ में लोकल मार्केट्स घूमते, मसाले और कपड़े देखते, नए नए खाने ट्राई करते, कुछ अच्छे लगते, कुछ बुरे। हम त्योहार मनाते, हमारी अलग अलग कल्चर्स हमारी दोस्ती में रंग भरते। वीकेंड्स पे हम अक्सर हमारे रहने की जगह के पास एक छोटे से पार्क जाते। कुछ खास नहीं था, बस कंक्रीट के जंगल में हरियाली का एक टुकड़ा, लेकिन वो हमारी अपनी जगह थी। हम खजूर के पेड़ के नीचे बैठते, मीठी खजूर खाते और घंटों बातें करते। हम अपने होप्स और ड्रीम्स, अपने डर और एंजाइटीज शेयर करते। हम एक दूसरे के राजदार थे, घर से दूर इस देश में एक दूसरे का सहारा। दिनेश बहुत अच्छा कुक था। वो अक्सर फ्री टाइम में नया नया खाना बनाता, अपने आसपास की खूबसूरती को अपने खाने में कैद करता। वो हमारे साथ काम करने वालों के लिए भी बिरयानी बनाता, लोकल मार्केट की सब्जियां और रेगिस्तान के फल बनाता। उसकी कूक उसकी सोल का रिफ्लेक्शन थी, जिंदगी और रंगों से भरी। सऊदी अरेबिया में जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। बहुत मुश्किलें होता काम करना, लेकिन दिनेश के साथ सब कुछ सहने लायक हो जाता था। हमने मुश्किलों का सामना साथ मिलकर किया, एक दूसरे को हिम्मत दी और सपोर्ट किया। हमने कल्चरल डिफरेंसेस को समझना सीखा, थोड़ा बहुत अरेबिक भी सीख लिया। हम एक दूसरे की भाषाएं भी समझने लगे थे, जो हमारी दोस्ती की गहराई को दिखाता है। हमारा सबसे यादगार एडवेंचर जुबैल का कोर्निस समुद्र ट्रिप था। हम फैक्ट्री के कुछ लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक जीप किराए पे ली। हम घंटों ड्राइव करते रहे, कंक्रीट से रेत के टीलों में बदलता हुआ लैंडस्केप। रेगिस्तान की विशालता हमें ऑस्ट्रक भी करती थी और हम्बल भी। हमने तारों के नीचे समुद्र के पास कैंप किया। सिर्फ आग की चिट चिट की आवाज आती थी। दिनेश और मैं देर तक जागते रहे, कहानियां और सपने शेयर करते रहे। हमने अपने परिवारों, अपने फ्यूचर के होप्स और कुछ बनने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात की। वो एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती की ताकत का एक सबूत जो बॉर्डर्स और कल्चर से परे है। जिंदगी, जैसा कि अक्सर होता है, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले ली। मैं वो खजूर फैक्ट्री में 6 साल काम करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा एक बचपन का दोस्त भी सऊदी में पिज्जा शेफ का काम करता था। उसने मुझे बोला, आजा वो मेरे साथ काम करो। मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने दिनेश से कहा, मैं इधर काम करने से फ्यूचर नहीं बनेगा, मैं कंपनी चेंज करूंगा। और मैंने कंपनी चेंज कर दिया और मेरा गांव का दोस्त मेहदी के साथ अभा सिटी लेडान बेकरी में काम करने लगा। वो पिज्जा शेफ था, मैं उसके पास हेल्पर का काम करने लगा। मेहदी ने मुझे जल्दी ही शेफ बना दिया। फिर मेहदी कुवैत चला गया और मुझे मेहदी ने भी बहुत हेल्प किया जिंदगी कुछ बनने के लिए। मुझे दुबई में काम करने का मौका मिला, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का चांस। सऊदी से बहुत अलग था दुबई। आसमान को छूती इमारतें, सुपरफास्ट कार। मैं दुबई में पिज्जा शेफ का काम करने लगा। मैं दुबई में था तब उसी समय दिनेश ने मुझे कॉल किया और बोला, मैं श्रीलंका जा रहा हूं शादी करने। उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। हम एक दूसरे के लिए खुश थे, फिर भी थोड़ा दुख भी था। हमारे बीच की दूरी बढ़ गई होगी,
लेकिन हमारी दोस्ती मजबूत रही। हम कॉल्स और मैसेजेस के जरिए जुड़े रहे, अपनी खुशियां और गम, अपनी जीत और चुनौतियों को शेयर करते रहे। मुझे उसकी शादी के बारे में पता चला, उसका नया जिंदगी की शुरुआत के बारे में। उसने मेरी सक्सेसेस सेलिब्रेट की, मुश्किल समय में मुझे हिम्मत दी। एक परदेश में अजनबियों से लेकर लाइफ लॉन्ग दोस्त बनने तक का हमारा सफर ह्यूमन कनेक्शन की ताकत का सबूत है। दूरी और समय के बावजूद हमारी दोस्ती अटूट है। एक रिमाइंडर कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं तो टैग